ग्वालियर में भी मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई, लेकिन ग्वालियर में सियासत जो है वो अलग उफान पर है। कहा जा रहा है कि गुलाबी ठंड शुरू हो गई है मध्य प्रदेश में, लेकिन ग्वालियर में जो सियासी पारा है वो अभी चढ़ा हुआ, क्योंकि यहाँ की सियासत पहली बार कांग्रेस जो है सिंधिया मुक्त होकर यहाँ से अब बीजेपी जो है वो चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस सिंधिया मुक्त है। देखिए, ये आदर्श मतदान केंद्र है, शिशु मंदिर है एएमआई का, और यहीं पर ज्योतिरादित्य सिंधिया अपना वोट कास्ट करने आएंगे, माया सिंह भी वोट कास्ट करने आएंगी और यहाँ मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और सब लोग यहाँ पर आ रहे हैं। 2 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, एक पहला मतदान केंद्र ये है और दूसरा मेरे दूसरी तरफ है, गौरव आपको दिखाएंगे। और सबसे बड़ी बात देखिए, 6 विधानसभा सीटें हैं ग्वालियर में, इनमें से सबसे ज्यादा जो है 4 कांग्रेस के पास विधानसभा सीटें हैं और 2 फिलहाल बीजेपी के पास है। लेकिन लड़ाई यहां कहा जा रहा है, कहने के लिए कांग्रेस और बीजेपी के बीच है, यहां लड़ाई पुराने कांग्रेसी और नए बीजेपी के बीच है। ज्योतिरादित्य सिंधिया और कांग्रेस के बीच पूरी लड़ाई है, साख की लड़ाई है यहां पर कहा जा रहा है और सब कुछ टिका है ज्योतिरादित्य सिंधिया पर। उन पर बड़ी जिम्मेदारी थी। 2018 में इस संभाग से कहा जाता है कि 27 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी, लेकिन 2020 में स्थितियां बदल गई थी। लेकिन अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी ज्योतिरादित्य सिंधिया के ऊपर है, क्योंकि अब उनको यहां से जीत कर अपने कैंडिडेट को जीत कर आगे ले जाना। और सबसे बड़ी बात देखिए, सिंधिया के ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो समर्थक थे, सबसे ज्यादा टिकट उनको मिला है। 6 सीटें, उनमें से 4 सीटों पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो समर्थक है वो हैं। हम कोशिश करते हैं, जो आपने वोट कास्ट कर दिया, पहली वोटर है शायद आप? हाँ जी। दिखाएंगे आप? देखिए, ये फर्स्ट वोटर है। इससे पहले भी वोट डाला आपने? बहुत साल पहले डाला था। तो अभी मैं एक्चुअली वर्क फ्रॉम होम हूँ, तो मुझे वोट देने की अपॉर्चुनिटी मिली, इसलिए मैं जल्दी से आ गई। क्या सोचकर वोट डाला है, क्या मुद्दे हैं आपके? मेरे मुद्दे ऐसे हैं कि शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट शहर, हमारे स्टेट का। और दूसरे जो एक हर क्लास के लोग होते हैं, तो हमें एक पर्टिकुलर लोअर क्लास के लोगों को अपलिफ्ट कराना है, उनके माइंडसेट में बदलाव लाने की बहुत ज़रूरत है। बिकॉज अगर हम एक डायरेक्शन में नहीं सोचेंगे तो वी कैन नॉट यूनाइट। और अभी अगर हम कंट्री की सिचुएशन देखें तो यहाँ पे हमें यूनाइटेड होके बहुत आगे बढ़ना है। वी हैव टू लिफ्ट अवर स्टेट इकोनॉमिकली। क्या सोचकर वोट डाला आपने? वोट डाल दिया, कास्ट कर लिए, दिखाएंगे पहले आपको क्या सोचकर डाला है वोट आपने? अच्छा काम हो देश के लिए, मध्य प्रदेश में अच्छी शिक्षा, अच्छा महिलाओं के उसमें अच्छा कार्य हो, इसी सोच के। सुबह सुबह आप लोग आ गए वोट डालने के लिए, क्या सोचा कि सुबह सबसे पहले मतदान, उसके बाद जलपान? बिल्कुल 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 सही है। देश का लोकतंत्र का महान पर्व होता है। सबसे पहले जनता के लिए सरकार चुनी जा रही है और जनता जागरूक होनी चाहिए, मतदाता जागरूक होना चाहिए। अपने मतदान कर ये दिखाना चाहिए, और लोगों को भी मालूम पड़ना चाहिए कि मतदान की ताकत है। मतदान सबसे पहले सारे काम बंद करके मतदान ज्यादा से ज्यादा करें, यही जागरूकता का परिचय है। अब आप लोग जाएंगे, आपके आस पड़ोस के लोग भी होंगे, उनको भी कहेंगे कि आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल, हर गली में जाके पड़ोसियों से कह के कि जल्दी से जल्दी मतदान करें, ज्यादा से ज्यादा मतदान करें और मध्य प्रदेश को जो विकास तेजी से हो, ऐसी सरकार के लिए मतदान करें। ग्वालियर बहुत खास हो जाता है और पहली बार है क्या सिंधिया मुक्त कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के बीच नहीं, कहा जा रहा है कि सिंधिया और कांग्रेस के बीच। सिंधिया जी जब किसी भी दल में रहे हो, लेकिन हमेशा उन्होंने ग्वालियर के लिए कुछ ना कुछ नई चीजें लाने का प्रयास किया है और सौगात दिखी है। तो और सिंधिया जी का कद है जो दल से भी ऊपर है ग्वालियर के लिए, चाहे वो ग्वालियर के अस्पतालों के मामला हो, चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे रेलवे स्टेशन का मामला हो, चाहे हवाई अड्डे का मामला हो। सिंधिया जी ने निरंतर विकास करने का भरपूर कोशिश की और नजर भी आता है। शुक्रिया।